न्यूज 18 की टीम एक बार फिर से उत्तराखंड के जोशीमठ में उन इलाकों में पहुंची जहां रहने वाले लोग जमीन खिसकने की वजह से डर में हैं। कई मकान गिरने की कगार पर हैं। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो खतरे के बीच ही अपने मकान में रहना चाहते हैं। न्यूज 18 की टीम जोशीमठ के कई इलाकों में पहुंच गई। इस दौरान ज्यादातर जगहों पर लोग दरारों से खौफ में दिखे। जोशीमठ के रविग्राम इलाके में 160 से ज्यादा घर खतरे की जद में हैं। घरों के फर्श और दीवारों में मोटी मोटी दरारें दिखाई दे रही हैं। ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, ये बीच का जो खाली जगह है, ये बता रही है कि ये यहाँ से दीवार खिसक गई है। और जब आप आगे की तरफ आते हैं और बिल्कुल कॉर्नर पे देखते हैं तो ये आपको एविडेंट भी होगा, ये आपको दिखने भी लगेगा। देखिए कितना गैप है, ऊपर की दीवार और इस बीच की दीवार जो दरार के बाद अलग हुई है, इसके बीच में कितना गैप है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कितनी मोटी दरार यहाँ पर है, ये मैंने आपको बाहर की तस्वीर दिखाई। इसी तरीके से जो इसके पीछे का हिस्सा है वहां पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन ये एक और अंदर मैं आपको दिखाऊं, दीवार तो दिखा रहे हैं, पहले जरा जमीन देखिए, जमीन का हाल देखिए कि किस तरीके से जमीन फट गई है। आप देखिए कि गहरी दरारें जो हैं वो जमीन में भी पड़ गई हैं। और ऊपर जैसे ही आप दीवारों की तरफ देखने लगते हैं तो वो बाहर की दरार आपको अंदर भी नजर आती है। और इस तरह से नजर आती है कि सीमेंट पुट्टी या जो एक पूरी लेयर रहती है ईंटों के ऊपर, वो झड़ने को बिल्कुल तैयार है। हल्का सा झटका और ये नीचे आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक और कमरा जो है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएं, जिसकी जमीन जो है, आप सबसे पहले जमीन पे आपका ध्यान जा रहा है। आप ये देखिए, ये जमीन की दरार इधर से दिख रही है, यहां से आती हुई ये दरार यहां से जाती हुई दीवार तक पहुंच रही है। और क्या हाल बीच में दीवार का हुआ है ये भी आपको नजर आ रहा है। पूरे कमरे में ये मोटी दरार आपको नजर आ रही है दीवार पे। जाहिर तौर पर लोग अभी भी यहाँ पर घर पे हैं, लेकिन इस कमरे का इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया है। सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई पड़ी जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों में डर बना हुआ है। ज्यादातर घरों में दरारें आ गई हैं। कुछ ग्रामीण डर की वजह से एक मकान की छत पर नजर आए। तो ये कमरा इसको इस्तेमाल करते हैं क्या अभी भी आप? नहीं करते, डर के मारे उधर चले गए। अच्छा, आप लोग वहाँ चले गए हैं, घर ही छोड़ के चले गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आया था? कुछ नहीं, अभी नहीं है। कोई सर्वे वगैरह रिपोर्ट? कुछ नहीं। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हर दिन मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शहरों में सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई दी। उस सड़क के किनारे मौजूद कई होटल भी इस खतरे की चपेट में हैं, जिसके बाद कुछ होटलों को खाली करा दिया गया है। इन तस्वीरों को आपको दिखाती हूं जो एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से दो बिल्डिंग, जो हम लगातार कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको इसका नजर नहीं आ सकता कि दो होटल्स जो बिल्कुल एक निश्चित दूरी में खड़े थे, बने हुए थे, इनमें बीच का गैप आज भी देख रहे हैं। नीचे तक आप देखेंगे तो पूरा गैप है। लोग इसमें से अभी भी खतरे के चलते ही सही, लेकिन लोग अभी भी इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि गैप कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। और उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग मिल जाती है, यानी कि झुक जाती है। ये ऑरेंज, ये रेडिश ब्रिक कलर की जो बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग पर झुक जा रही है। और सीधी तौर पर खतरे की घंटी पूरे जोशीमठ पर फिलहाल बज रही है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़कों के माध्यम से, ये मुख्य सड़क के माध्यम से, ये सड़क के किनारों के माध्यम से, बिल्डिंग के माध्यमों से, लोगों के घर के माध्यम से। और लोग फिलहाल इस डर में जीने पर मजबूर है कि कल क्या हो जाए। जोशीमठ के सिंगधार वार्ड में काफी खतरा बढ़ गया है। यहाँ कई घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। खेत खलिहान में दरार पड़ने से खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग दहशत में दिखाई दिए। जिन घरों में दरार पड़ चुकी है उन घरों को खाली करा दिया गया है, लेकिन अपने आशियाने उजड़ते देख सभी परेशान हैं। ग्रामीण अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। छोटे छोटे बच्चों को दूसरे स्थानों पर ले जाने में कई परिवार डर रहे हैं। क्या का नाम, कोई व्यवस्था नहीं है अभी हमारे। प्राइमरी स्कूल में है, कितना परिवार में हम रह नहीं सकते। हम छोटे बच्चे, हमारा 4 महीना के बच्चे हैं, ठंड से हम वहाँ नहीं रह सकते। पड़ोसी के घर में हम। फिलहाल यहाँ के हालात बेहद भयावह हैं, जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं। एहतियातन प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत पहुँचाने के कदम उठाए जा रहे हैं। मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है और लोगों की चिंताएं भी। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं प्रकृति किसी बड़े प्रलय की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है। उत्तराखंड के
जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे हैं। मकानों और इमारतों के साथ ही खेतों में भी दरारें दिख रही हैं, जो धीरे धीरे अब चौड़ी होती जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जोशीमठ के सिंहधार इलाके में और यहाँ जो लगातार जमीन खिसकने की बात सामने आ रही है, उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये खेत है लोगों के, और ये जो खेत है हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखें कि जमीन खिसक रही है, ये दरारें कितनी गहरी हो गई हैं। आप देखें कि ये जो दो पार्ट में खेत दिख रहे हैं, ये जाहिर तौर पर सेम लेवल के रहे होंगे, लेकिन एक आपको इतनी ऊंची तरफ नजर आ रहा है और दूसरा कट के नीचे जा चुका है, यानी कि ना केवल कटाव हो रहा है बल्कि धंस भी रहे हैं। ये तस्वीर आप इस पूरे खेत की देखें तो आपको दरारें जो है वो गहराती हुई नजर आ रही हैं और हिस्से अलग होकर गिर रहे हैं। ये एक बड़ा टुकड़ा यहाँ पर आप देखें कि ये कितनी बड़ी दरार यहाँ रही कि ये बिल्कुल इससे अलग हो गया है। ये तस्वीरें घरों के अंदर भी दिख रही हैं, सड़कों पर भी नजर आ रही हैं, लोगों के खेतों पर भी नजर आ रही हैं। उधर दूसरी तरफ आप पीछे की तरफ एक नीचे जो खेत बना हुआ है वो देख रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बिल्कुल बीचों बीच इसी तरीके की गहरी दरारें नजर आ रही हैं, जो साफ तौर पर वो तस्वीरें जो आप घरों पर नहीं देख पाते क्योंकि वहाँ जमीन बीच बीच में से पटी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ जब आप देखते हैं तो बिल्कुल साफ खेतों के ऊपर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जमीन ना केवल पट रही है, बीच में से कट रही है, बल्कि दूसरी तरफ खिसक भी रही है। ऊपर की तरफ की ये खेत का लेवल है और जो दूसरी तरफ कटने के बाद का जो हिस्सा है वो दूसरी तरफ धंस भी गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको जोशीमठ के सिंहधार से दिखा रहे हैं। जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी दिखाई दे रही है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी दरारें आ गई। हाईवे पर 4-4 फीट मोटी दरारें आई, जिनकी वजह से ये रास्ता अब खतरनाक हो गया है। हालांकि प्रशासन की टीम जल्द ही दरारों को भरने में जुट गई। जोशीमठ से बद्रीनाथ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर 4 फीट मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे नंबर 58 पर और आपको बता दें यहाँ पर काफी देर के लिए आवाजाही बंद हो गई थी और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द इस पूरी सड़क को ठीक किया जा सके, यहाँ पर आवाजाही बहाल हो सके। जिस तरीके से यहाँ पर मोटी मोटी दरारें पड़ी हैं, जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर जरा सी भी गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो सीधे नीचे जाकर खाई में गिरेगी, जिससे कि बहुत गंभीर रूप से आप चोटिल हो सकते हैं और अगर गंभीर अवस्था हुई तो विपरीत परिस्थितियों में आपकी जान भी जा सकती है। तो जोशीमठ मामले में सरकार बेहद गंभीर है। इस मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है, जो 3 दिन में केंद्र सरकार को सभी मामलों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ में धंस रही जमीन, फर्श को तोड़कर निकल रहा पानी, दरार से दहशत, एक्शन में सरकार। जोशीमठ में कुदरत के कहर से लोग भयभीत हैं, चारों तरफ दहशत का माहौल है। इस बीच सरकार भी बेहद गंभीर है, लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। जहां जहां दीवारों में दरारें हैं, वहां वहां भूगर्भीय टीम और आपदा प्रबंधन की टीम पहुंचकर लगातार निरीक्षण में जुटी है। के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, उसके कारण और धंसा बढ़ने की आशंका है। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी संस्थाएं आई हैं साथ में, वाडिया है, DSI है, IIT रुड़की है, इनसे विचार विमर्श करके हम कुछ रास्ता निकालेंगे क्या किया। उधर इस मसले पर केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। ये समिति जोशीमठ के क्षेत्र में भू धसाव की घटना और उसके प्रभाव के मुद्दे पर अध्ययन करेगी। समिति जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति और बचाव के उपायों का पता लगाने के लिए रिहायशी इलाकों में जाकर पड़ताल करेगी। केंद्र सरकार ने इस समिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधि, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण देहरादून का एक प्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक प्रतिनिधि को शामिल किया है। समिति इस मामले का तेजी से अध्ययन करेगी और घटना की वजह और इसके प्रभाव और संभावित प्रभाव की जांच करेगी। साथ ही NMCG को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ शहर में कई मकानों में दरारें आने के बाद कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के चमोली जिले में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब के रास्ते में आने वाला जोशीमठ
समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर भूकंप के ज्यादा आने की आशंका रहती है। जोशीमठ में हर तरफ दरारें बढ़ रही हैं, धीरे धीरे नेशनल हाईवे तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची मारवाड़ी ब्रिज। सामरिक लिहाज से ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से चीन सीमा बेहद नजदीक है और भारतीय सेना के लिए बॉर्डर तक पहुंचना यहां से बेहद आसान होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि पूरे मारवाड़ी इलाके में मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं, जिसका असर मारवाड़ी ब्रिज तक भी हो सकता है। जोशीमठ में दीवारें दरक रही हैं, धरती फट रही है, मिट्टी धस रही है और ऐसे में देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है मारवाड़ी ब्रिज पर। जी हां, मारवाड़ी ब्रिज सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये जो पूरा का पूरा आप इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये मारवाड़ी का इलाका है। मारवाड़ी के पूरे इलाके में चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये मारवाड़ी ब्रिज अहम क्यों है? दरअसल ये मारवाड़ी ब्रिज इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर का जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, वो महज 6 से 7 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आपको बता दें, अगर इस मारवाड़ी ब्रिज पर किसी भी तरह से दरार आती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि जो दरारें हैं वो लगातार फैलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी और अगर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची तो मुश्किल बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसी मारवाड़ी ब्रिज से सेना की जो आर्टिलरीज हैं, आर्मामेंट्स हैं, हैवी आर्मामेंट्स और भारी भरकम वाहन हैं, वो गुजरते हैं। और अगर भारी भरकम वाहन यहाँ से गुजरेंगे तो जाहिर तौर पर वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और जो कनेक्टिविटी है सुरक्षा की, वो उस पर खतरा मंडरा सकता है। देखिए, उत्तराखंड को सामरिक लिहाज से 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। एक माना पास, हरसिल, साथ साथ नीति पास। अगर ये ब्रिज क्षतिग्रस्त होता है तो साफ तौर पर माना पास और नीति पास पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जोशीमठ में हर तरफ दरारें बढ़ गई हैं। धीरे धीरे अब ये दरारें सेना के इलाके में बढ़ रही हैं। जोशीमठ में सेना की एक पूरी ब्रिगेड तैनात है, जिसमें लगभग 8 से 9,000 जवान रहते हैं। इसके साथ ही ITBP की पोस्ट की भी वहां पे तैनात है। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना बढ़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय भूस्खलन की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है। कम से कम 8 से 9,000 जवान यहाँ पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ITBP प्रथम वाहिनी सुनील यहाँ पे है। औली में ITBP का एक पूरा कैंप है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सेना क्षेत्र में अगर दरारें बढ़ती है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा चिंतनीय होगा। जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। घरों और खेतों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। मनोहर बाग में भी खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही, जिससे आसपास के लोग बेहद डर में हैं। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में हम इस समय मौजूद हैं और जहां पहले सबसे पहले दरार बड़ी थी और अब वो दरार देखें आप किस तरीके से और ज़्यादा चौड़ी हो गई। आप देखें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा एक हाथ इसके नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, जोशीमठ में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरी जो दरार का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार दरारें बढ़ रही हैं। जो प्रशासन ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, जोशीमठ रोपवे को बंद कर दिया गया था, उसका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे है और आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे रोपवे इस समय खड़ी है। सुरक्षा की दृष्टि से रोपवे को बंद कर दिया गया था और इस समय हम रोपवे के 1 नंबर टावर के नीचे वाले इलाके में खड़े हैं और आप देखिए जो दरार है वो इसी इलाके में ज़्यादा पड़ रही है। ये प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले जोशीमठ औली रोपवे को बंद कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से जो दरारें हैं वो बढ़ती चली गई, लेकिन अब जिस तरीके से रोपवे को बंद कर दिया गया है, प्रशासन ने सभी लोगों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के कासगंज में घने कोहरे की वजह से एक कार एक पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर करते हुए मरने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए। बिहार के सिवान में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप जब्त की। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिवान दौरे के 1 दिन पहले की गई और दावा किया गया कि करीब 50 लाख की शराब को पकड़ा गया। बताया गया कि 2 ट्रकों से शराब की खेप हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। तभी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों में लाखों रुपए की शराब की खेप बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शराब की खेप एक ट्रक में आलू की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही थी, जबकि दूसरे ट्रक में साइकिल के सामान के अंदर छिपाकर एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने का प्लान था, जिससे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनके प्लान को फेल कर दिया। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की खेप किसके कहने पर मंगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सेना ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने बेचापाल एतेपाल मार्ग पर जवानों को निशाना बनाने के लिए 25 किलो की आईईडी लगाई थी, लेकिन पेट्रोलिंग के दौरान जवानों को इसकी जानकारी मिल गई। जवानों ने आईईडी बरामद किया और सुरक्षित ब्लास्ट कर उसे नष्ट कर दिया। तो नक्सलियों की साजिश को किस तरीके से नाकाम किया गया, तस्वीरें देखिए। 25 किलो की आईईडी बरामद की गई थी, जिसे आखिरकार नष्ट कर दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। दिल्ली में रह रहे नाइजीरिया के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि दिल्ली के एक इलाके में रह रहे नाइजीरिया के कुछ लोग वीजा खत्म होने के बाद भी वहां डेरा जमाए हुए थे और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां मौजूद कई लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग पुलिस से बहस करते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह से समझाकर हंगामे को काबू कर लिया। पुलिस ने बिना वीजा के आरोप में वहाँ रह रहे 4 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया। बताया गया कि जिन आरोपियों को हिरासत में लिया गया उसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों का वीजा खत्म हो गया था, फिर भी ये लोग अपने देश जाने की बजाय दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस उस इलाके में पहुंची तो 100 से ज्यादा नाइजीरिया के लोग इकट्ठा हो गए और गिरफ्तारी को रोकने के लिए हंगामा करने लगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं केशरीनाथ त्रिपाठी और उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी दुख जताया गया। तो यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। यूपी के पूर्व स्पीकर के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दुख जताया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जिनका निधन हो गया, यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं और बीमार होने की वजह से उनका निधन हो गया। पाकिस्तान के मीरपुर में सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगे एक आदमी की मौत हो गई। पाकिस्तान इन दिनों कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। वहां हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को रोटी तक मिलनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा है और ना ही खाने के लिए अनाज। आटे की कीमत आसमान पर पहुंचने की वजह से पाकिस्तान में लोगों के सामने रोटी तक का संकट खड़ा हो गया। हालांकि इस कदर हालात बिगड़ गए हैं कि वहां आटा खरीदने के लिए एक दूसरे से मारपीट पर भी लोग उतारू हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई थी, उनमें आटा खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखाई दी। वहीं मीरपुर में एक आदमी सस्ता आटा खरीदने के लिए कई घंटों तक लाइन में लगा रहा, लेकिन उसे आटा नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। जिस तरह वहाँ लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, इससे साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान की सरकार के पास लोगों को 2 वक्त की रोटी देने तक की ताकत तक नहीं बची। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 42 ट्रेन लेट चल रही हैं। कोहरे की वजह से विमान यातायात भी प्रभावित हुआ है। दिल्ली में मौसम के सबसे कम तापमान इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों के आपको पारा भी बता रहे। सफदरजंग में 1.9 पारा फिलहाल दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से 42 ट्रेनें लेट चल रही हैं। साथ ही
हवाई यात्रा पर भी असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ उत्तर भारत के अंदर ठंड का कहर तो दूसरी तरफ कोहरे की वजह से लोग बेहद परेशान। दिल्ली में गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है और दूसरी तरफ देखिए सफदरजंग की बात करें तो 1.9 डिग्री तापमान वहां पर दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। अक्षरधाम की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि आखिर किस तरीके से वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेन और हवाई यात्रा पर असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके के हालात हैं। ठंड और कोहरे की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। कोहरे की वजह से बात करें तो 42 ट्रेनें फिलहाल लेट चल रही है, इसीलिए अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो पहले देख लें कि कहीं ट्रेन लेट तो नहीं। और यही एडवाइजरी लगातार रेलवे विभाग की तरफ से भी दी गई है कि ऐसे में जब लोग घरों से निकलें तो ट्रेन का समय जरूर देख लें, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेनें फिलहाल लेट चल रही हैं। इतना ही नहीं, हवाई यात्रा पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोहरे और ठंड की वजह से लोग बेहद दिल्ली में परेशान। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली में कोल्ड अटैक किस तरीके से हुआ है। 42 ट्रेनें लेट चल रही है। हवाई यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित है। दिल्ली में कोल्ड अटैक की ये तस्वीरें जहां पर दिल्ली में दिल्लीवासी बेहद परेशान। ठंड और कोहरे की मार एक साथ झेलते हुए दिल्ली में गाड़ियों की रफ्तार अचानक से थम सी गई है। 42 ट्रेनें फिलहाल लेट चल रही हैं। इतना ही नहीं, हवाई यात्रा पर भी असर इसका देखने को मिला है। तो आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि हालात इसी तरीके के बने रहेंगे। हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। दिल्ली में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान राजधानी दिल्ली में पहुंच चुका है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी ठंड से दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। कई सालों का रिकॉर्ड राजधानी दिल्ली में ठंड ने तोड़ दिया है, जिस वजह से कोल्ड अटैक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 42 ट्रेनें लेट चल रही है, दूसरी तरफ यातायात, हवाई यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के घरों में दरार पड़ गई, जमीन फटने लगी है, सड़कें धंस चुकी हैं और कुदरत के इस कहर से वहां के मंदिर भी नहीं बचे। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तपस्थली में भी दरारें आ गई। ढाई हजार साल पुराने मंदिर की दीवारों में दरार, भगवती मंदिर का पिलर टूटा। जोशीमठ में 2 घंटे में भगवती मंदिर हुआ धराशायी। जोशीमठ में अभी तक दीवारें दरक रही थी, जमीन से पानी निकल रहा था, लेकिन अब मंदिर के गिरने के वीडियो आने लगे। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक तपस्थली भी इस प्रकोप की जद में आ गया। लगभग 2500 साल पुराना मंदिर जमीन धंसने से प्रभावित हो गया और मंदिर की दीवारों में दरार पड़ गई। इस वक्त हम जोशीमठ में स्थित हजारों साल पुराने आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मोटी मोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। साफ तौर पर हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, दरअसल ये 5000 पुराना वट वृक्ष है और इसी के नीचे माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ था। लेकिन जैसे हम आपको अंदर लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर हैं। आइए, ये देखिए, आप साफ तौर पर अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये मोटी मोटी दरारें हैं और ऐसे में ये जो पूरा ढांचा है मंदिर का, ये साफ तौर पर कमजोर हो रहा है। दिन पर दिन ये दरारें बढ़ती जा रही हैं और इधर भी अगर आप नजरें दौड़ाएं तो देखिए किस तरीके से ये दरारें और मोटी होती जा रही हैं और जो हमारी धार्मिक विरासत है कहीं ना कहीं अब वो खतरे में है और इस मंदिर को किस तरीके से बचाया जाएगा। पंडित जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूजा करा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, साथ साथ ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी जो मेन मंदिर है यहाँ पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है और यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 2500 वर्ष पूर्व तपस्या करके दिव्य ज्योति प्राप्त की थी। अब यहाँ की दीवारों में दरार पड़ने से मंदिर के पुजारी परेशान हैं। पंडित जी, ये मोटी मोटी दरारें यहाँ पे आई हुई हैं, क्या डर नहीं लगता कि मंदिर कभी भरा के गिर जाए? निश्चित रूप से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये हमारे संस्कृति का एक प्रतीक स्थल है। 2500 वर्ष पुराना स्थान है जहाँ पर शंकराचार्य जी को आत्म ज्योति का दर्शन हुआ था। कल्प वृक्ष के नीचे का स्थान है। जब से ये आपदा आई है तब से यहाँ की स्थिति भी काफी बिगड़ गई है। दरवाजा आप देख सकते हैं कि ये द्वार नीचे की ओर धंस गया है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं।
तो निश्चित रूप से चिंता होती है। अब हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और सरकार प्रयास तो कर ही रही है। ये देखिए दरारें काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। सर, सर्वे के लिए कोई आया था क्या? सर्वे के लिए तो सरकार के अधिकारी, कल भी आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं श्री सिन्हा जी और कमिश्नर आदि सब आए थे। कई जगह उन्होंने सर्वे किया है। तो लगभग 600-700 मकान इसकी जद में हैं। मकान तो अभी कुछ दिन पहले तक थे, लेकिन अब मंदिर भी और कल्प वृक्ष भी, शंकराचार्य जी का मठ भी, सब धीरे धीरे वो सब भी आ रहा है। वहीं जोशीमठ के सिंगधार वार्ड में जमीन धंसने से भगवती मंदिर धराशायी हो गया। पहले मंदिर की दीवारें चटकी, फिर पूरा मंदिर भी भर-भरा कर गिर गया। यहाँ पर ये देखें कि ये बिल्कुल ठीक इसी जगह पे पूरा मंदिर बना हुआ था। इसकी तस्वीरें दूसरी विंडो में आप लगातार देख रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि अभी 2 घंटे के अंदर महज पूरा मंदिर जो है वो जड़ से निकल गया है, पीछे की तरफ गिर गया है। ये मंदिर जो यहाँ 6 परिवारों का मंदिर था, 2 घंटे के अंदर इसकी तस्वीर पलट गई है। और यही हाल यहाँ तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों का भी हो रहा है। पहले हल्की क्रैक नजर आती है और कब वो पूरी दीवार ढह जाती है लोगों को मालूम नहीं चल रहा। कितने परेशान हैं हम। जोशीमठ में रहने वाले लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। अब तक 600 से ज्यादा घरों की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। कई घर गिरने की कगार पर हैं। अब मंदिर को नुकसान पहुंचने से लोगों में दहशत और बढ़ गई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्बादी देखी जा रही। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनाथ सरस्वती भी जोशीमठ पहुंच गए। वो आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनाथ सरस्वती ज्योतिष पीठ के जगत गुरु हैं। जोशीमठ की जब बात की जाती है तो आदिगुरु शंकराचार्य की ये तपोभूमि है। यहीं वो रहे, यहीं से भारत भ्रमण के लिए निकले। आज हमारे साथ शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज मौजूद हैं। महाराज, मैं सबसे पहले तो आपकी दृष्टि से ये समझना चाहूँगी कि जोशीमठ का क्या स्थान है हमारे धर्म में? ज्योतिर्मठ का ही अपभ्रंश जोशीमठ है। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य आने पर उनको यहाँ जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे की गुफा में जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको आत्मज्योति का दर्शन हुआ। और फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर अपना वो भाष्य लिखा जिस भाष्य की प्रशंसा पूरे विश्व में आज भी होती है। और फिर उन्होंने यहाँ पर अपना प्रथम ये ज्योतिर्मठ बनाया। तो इसका केवल यहाँ के रहने वाले कुछ हजार लोगों को का ये नगर नहीं है, बल्कि ये 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है। जिस तरीके से आज के हालात बने हुए हैं, आप खुद भी यहाँ पर आए हैं क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और इस मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में PIL भी एक दर्ज की है। क्या चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? क्या आपकी फिलहाल चाहत रहेगी सरकार से भी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं और यहाँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं, उनके हृदय में एक आशा, एक विश्वास, एक भरोसा कायम कर दिया जाए कि दिक्कत नहीं है। अगर हमारे प्राण संकट में नहीं हैं, हमारे घर मकान टूट जाएंगे तो फिर से हम बना पाएंगे, जो बड़ी चिंता उनके मन में है। लगभग 1-1.5 वर्ष से यहाँ पर इस बात के संकेत मिल रहे थे कि कुछ न कुछ भूगर्भ में हलचल है, लेकिन अभी तक ये स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या कारण है और वो कितने दूरी तक जाने वाला है। तो ये जो तस्वीर है ये स्पष्ट होनी चाहिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गए हैं कि वहाँ से कुछ डायरेक्शन आए ताकि ये पता चले कि हो क्या रहा है और ये कहाँ तक जाने वाला है, और दूसरे यहाँ के लोगों के जान माल की सुरक्षा। तो जोशीमठ में पड़ रही दरारों और जमीन के नीचे से निकलते हुए पानी की वजह से आपदा जैसे हालात हैं। न्यूज़ 18 की टीम लगातार कवरेज कर रही है। इस दौरान जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक अतुल सती से हमारी संवाददाता अंकिता दुबे ने खास बातचीत की। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो आपदा आई है, जो दरारें आ रही हैं, उनका कारण क्या है। अभी तो जो भूवैज्ञानिकों का कहना है और जो हमारी आशंका है और जिस पर हम लोग पिछले 18-19 साल से बोल रहे हैं
कि जो यहाँ जोशीमठ के नीचे से तपोवन विष्णु घाट परियोजना की जो सुरंग है, जिसको कि एनटीपीसी कंपनी बना रही है, वही सुरंग जो है इस आपदा का मुख्य कारण है। उसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हम लोग हैं पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कभी इस तरह का भू धसाव देखने को नहीं मिला। जोशीमठ में धंसती हुई धरती और दरकती दीवारों के बीच लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया। पूरे जोशीमठ में 8 राहत शिविर बनाए गए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंघधार में बनाए गए राहत शिविर से न्यूज़ 18 संवाददाता अंकिता दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच जोशीमठ में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और वजह यह है कि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी दिन उनका घर धराशायी हो जाए, जमींदोज हो जाए, उनकी जान पर बनाए।